एक समय की बात है, बस्ती के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ राधा नाम की एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। एक सुबह उसने अपने दाएं हाथ पर एक लाल दाग देखा। हे भगवान, ये क्या हो गया और इसमें इतनी जलन क्यों हो रही है? राधा दर्द से कराहते हुए बोली। देखते ही देखते वो दाग जल्द ही एक दर्दनाक फोड़ा बन गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो किसी कांटे की चोट नहीं, ये तो अंदर ही अंदर उबल रहा। अब मैं भला क्या करूं? अब तो सिर्फ मौत ही मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला सकती है। देखते ही देखते राधा का फोड़ा बड़ा होता गया और उसका दर्द भी बढ़ता गया। एक रात तेज बारिश हो रही थी। बुढ़िया अपनी झोपड़ी में दर्द से कराहती हुई लेटी थी। तभी अचानक उस फोड़े से एक अजीब सी रोशनी निकली और तेज आवाज के साथ वो फोड़ा फूट गया। उस फोड़े से एक छोटा सा मेंढक निकला और बुढ़िया को दर्द से राहत मिल गई। बुढ़िया उस मेंढक की ओर देखती है और सोचने लगती है, हे भगवान, लगता है मेरा फोड़ा फूट गया। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान, तूने मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दिया, वरना इस अकेली बुढ़िया का भला कौन इलाज कराता। बुढ़िया उस मेंढक की ओर देखती है और सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है। मेरे फोड़े में से ये मेंढक कैसे निकल सकता है? अब भला मैं इसका क्या करूं? तू मेरे इस फोड़े से कैसे और क्यों निकला ये तो मुझे पता नहीं। ये चमत्कार है या कोई श्राप, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन आज से तू मेरे साथ ही रहेगा। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है, इसलिए शायद भगवान ने तुझे ही मेरे पास भेजा है। और वैसे भी मैंने तुझे जन्म दिया है, इसलिए आज से तू मेरा बेटा है। इस तरह वो मेंढक बुढ़िया के साथ रहने लगा। वो जहाँ भी जाती वो भी उसके साथ जाता। बुढ़िया ने भी उसे अपना बेटा मान लिया था। वो दोनों साथ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। एक दिन आधी रात को बुढ़िया अपनी झोपड़ी में सो रही थी। तभी उसे कमरे में मेंढक के आसपास से तेज रोशनी निकलती दिखाई दी। और वो मेंढक एक लंबा चौड़ा राजकुमार बन गया। तभी बुढ़िया की नींद खुल जाती है। उस आदमी को देखकर बुढ़िया हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम कौन हो बेटा? देखने में तो कहीं के राजकुमार लगते हो। भला इस गरीब बुढ़िया की झोपड़ी में तुम क्या कर रहे हो? मैं वही मेंढक हूँ माँ, जिसे आपने जन्म दिया है। आप मेरी माँ हैं और मैं आपका बेटा। मैंने तो मेंढक को जन्म दिया था, लेकिन तुम तो कोई राजकुमार हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। हाँ, मैं वही मेंढक हूँ जो आपके फोड़े से निकला था और जिसे आपने जन्म दिया है। अब मैं मेंढक से राजकुमार बन गया हूँ। बात ऐसी है कि आप ही वो इंसान हैं जिनके निश्चल और निस्वार्थ प्रेम से मेरे श्राप का पहला चरण टूटा है। आपने मुझे मेंढक के रूप में भी बिना किसी घृणा के अपनाया था। बूढ़ी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस हैरान होकर देख रही थी। तभी राजकुमार अपनी कहानी बताते हुए उसे समझाने लगा। मेरा नाम राजकुमार विक्रम है
भूलवश किसी साधु ने मुझे अपराधी समझकर आजीवन मेंढक बने रहने का श्राप दे दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं वो अपराधी नहीं हूं, तब उन्होंने मुझे इस श्राप से बचने का उपाय बताया। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म किसी के फोड़े फूटने पर ही होगा, और अगर उस व्यक्ति ने मुझे बिना किसी स्वार्थ और घृणा के अपनाया तो मेरे श्राप का पहला चरण टूट जाएगा और मैं रात में इंसान बन सकूंगा। बूढ़ी माँ राजकुमार को हैरान होकर देखती है। उसे राजकुमार की इस हालत पर दया आ रही थी। वो कहती है, बेटा, तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं कि तुम अपने इस श्राप से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओ? क्या तुम्हें पूरा जीवन दिन में मेंढक और रात में राजा बनकर ही गुजरना पड़ेगा? इसका एक ही उपाय है माँ। उन साधु ने कहा था कि जब कोई लड़की मुझे बिना किसी शर्त के मेंढक और राजकुमार दोनों ही रूपों में स्वीकार कर लेगी, उस दिन मैं हमेशा के लिए इंसान बन जाऊंगा और इस मेंढक के श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन तब तक मेरी असलियत का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, वरना मैं हमेशा के लिए मेंढक बन जाऊंगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ बेटा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, पर तुम्हारे इस राज के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। ये झोपड़ी ही अब तुम्हारा छिपा हुआ महल है। तुम मेढक और राजकुमार दोनों ही रूपों में मेरे बेटे हो। ऐसे ही चलता रहता है। राजकुमार दिन में मेढक बन जाता है और रात में इंसान। बूढ़ी माँ किसी को भी इसका पता नहीं चलने देती। वो दिन में घर के कोने में बैठा रहता था और बूढ़ी माँ उसे खाना खिलाती थी। लेकिन एक दिन पड़ोस में रहने वाली नाई की बीवी को शक हो गया और वो अपने पति मंगल से कहती है, सुनो जी, मुझे बुढ़िया के घर में कुछ गड़बड़ लगती है। पहले तो उसका घर बिल्कुल सुनसान रहता था, लेकिन अब बुढ़िया दिन रात किसी से बात करती रहती है। और देखो ना, अब उसका घर भी कितना साफ सुथरा रहता है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है उस बुढ़िया के घर में। ऐसी कोई बात नहीं चमेली, उस बुढ़िया के घर में कोई गड़बड़ नहीं है। दरअसल उसके घर में एक मेंढक है और वो उसी मेंढक से दिन रात बातें करती रहती है। वैसे भी इस उम्र में उसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया। अब तुम अपना दिमाग खराब मत कर और जा अपना काम कर। चमेली को मंगल की बातों पर यकीन नहीं आता और वो ठान लेती है कि बुढ़िया के घर का राज जानकर ही रहेगी। वो बुढ़िया के घर पर नजर रखने लगती है। एक दिन रात में मेंढक राजकुमार बनकर अपनी बूढ़ी माँ के साथ खाना खा रहा था और बातें कर रहा था। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चमेली सारी बातें सुन लेती है। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाती है और अगली सुबह सारी बात मंगल को बता देती है। सुनो जी, मैंने बुढ़िया के घर का राज पता कर लिया है। उसके घर में एक राजकुमार है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा और दोनों को बात करते हुए भी सुना। गरीब बुढ़िया के घर में राजकुमार, ये तो क्या कह रही है चमेली? कहीं तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उस कंगाल बुढ़िया के घर में भला एक राजकुमार को क्या मिलेगा? तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। मैंने कोई सपना नहीं देखा। मुझे पहले से पता था तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए आज रात मेरे साथ बुढ़िया के घर के बाहर चलो और अपनी ही आंखों से देख लेना। मंगल और चमेली रात होने का इंतजार करने लगते हैं और रात होते ही बुढ़िया के घर के बाहर खड़े होकर देखने लगते हैं। अंदर राजकुमार
इंसान के रूप में आकर बूढ़ी माँ के साथ भोजन कर रहा था। मंगल जब ये देखता है कि सचमुच बुढ़िया के घर राजकुमार है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो चमेली को लेकर अपने घर आ जाता है और कहता है, तेरी बात तो एकदम सही निकली। बुढ़िया के घर में तो सचमुच एक राजकुमार है, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इस कंगाल बुढ़िया के घर में राजकुमार का क्या काम। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन अब हम करेंगे क्या? कहीं इस बुढ़िया के घर में राजकुमार ने अपना खजाना तो नहीं छिपा रखा और इसीलिए तो बुढ़िया के साथ रह रहा है। क्यों ना हम इसकी शिकायत अपने राजा से कर दें, इसके बदले में हमें इनाम भी मिलेगा और हम माला माल हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम ऐसा ही करते हैं और कल सुबह ही जाकर राजा से इस बुढ़िया की शिकायत कर देंगे। मंगल और चमेली बूढ़ी माँ के घर में राजकुमार को तो देख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता कि वही मेंढक असल में राजकुमार है। दोनों अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और मंगल राजा से कहता है, महाराज, हमारे पड़ोस में रहने वाली बुढ़िया ने अपने घर में एक जालसाज राजकुमार छिपा रखा है, जिसे आज तक गांव के किसी भी आदमी ने नहीं देखा। वह सिर्फ रात को ही बाहर आता है और कभी बुढ़िया के घर से बाहर नहीं निकलता। महाराज, मुझे तो लगता है वो राजा के भेष में जरूर कोई डाकू है और बुढ़िया के साथ मिलकर आपके महल का खजाना लूटने की योजना बना रहा है। मंगल की बातों को राजा ध्यान लगाकर सुनता है और कहता है, अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और उस बूढ़ी औरत और नकली राजकुमार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा अपने सैनिकों को बूढ़ी औरत और नकली राजकुमार को अपने सामने पेश करने का आदेश देता है। महामंत्री, तुम फौरन उस बूढ़ी औरत और नकली राजकुमार को हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। राजा के सैनिक बुढ़िया के घर पर पहुंचते हैं। हमने सुना है तुमने घर में कोई जालसाज राजकुमार छिपा रखा है, बताओ वो कहाँ है? इस घर में मुझ बुढ़िया के अलावा और कोई नहीं है बेटा। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तुम मेरे घर की तलाशी ले लो। दोनों सैनिक बुढ़िया के घर के अंदर देखते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नजर नहीं आता। उन्हें घर के अंदर कोने में बस एक मेढक दिखाई देता है। वो बूढ़ी औरत के साथ उस मेढक को भी अपने साथ ले आते हैं और राजा के सामने दरबार में लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, महाराज, हमने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन इस बूढ़ी औरत के घर में इसके अलावा बस एक मेढक था जिसे हम अपने साथ ले आए। राजा बुढ़िया की ओर देखता है और उससे पूछता है, हमने सुना है कि तुम्हारे घर में कोई जालसाज डाकू राजकुमार के भेष में छिपा बैठा है और तुमने ही उसे छिपा रखा है। बताओ कहाँ है वो? राजकुमार को श्राप से बचाने और अपना वचन निभाने के लिए बुढ़िया खामोश खड़ी रहती है। राजा के सामने किसी प्रश्न का जवाब नहीं देती। राजा की बेटी मनोरमा ये सब देख रही थी। तभी उसकी नजर उस मेंढक पर पड़ती है, जो साधारण मेंढक से बिल्कुल अलग था, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। वही दूसरी ओर राजा को बुढ़िया पर क्रोध आने लगता है। वो कहता है, अगर तुमने हमें सच नहीं बताया तो तुम्हें राज्य से गद्दारी करने के कारण मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसलिए हमें फौरन बताओ कि वो नकली राजकुमार कहाँ है और उसका क्या राज है। महाराज, मैंने आपसे किसी भी प्रकार की गद्दारी नहीं की और ना ही हमने कोई षड्यंत्र बनाया। आप मुझे चाहे तो मृत्यु दंड दे दीजिए,
लेकिन राजकुमार का रहस्य मैं आपको नहीं बता सकती। बूढ़ी माँ राजा को राजकुमार का रहस्य बताने से मना कर देती है। ये सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो जाता है और उसे मंगल नाई की बातें सच लगने लगती हैं। उधर राजा और बूढ़ी औरत की बातें वो श्रापित मेंढक सुन रहा था और अपनी माँ की जान बचाने के लिए वो अचानक अपने असली राजकुमार के रूप में सामने आ जाता है। ये देखकर महल के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। राजा की बेटी मनोरमा भी राजकुमार को देखकर दंग रह जाती है। तभी राजकुमार विक्रम राजा के सामने अपनी सच्चाई बताने लगते हैं। महाराज, मेरा नाम राजा विक्रम सिंह है। मैं ही वो राजकुमार हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं कोई जालसाज या डाकू नहीं हूं। एक श्राप के कारण मैं दिन में मेंढक बन जाता हूं और रात होते ही अपने असली रूप में आ जाता हूं। अगर तुम्हारी बात सच है और तुम सचमुच में राजा हो, तो फिर इस बूढ़ी औरत के साथ झोंपड़ी में क्यों रह रहे हो? क्योंकि इन्होंने ही मुझे जन्म दिया है। इनके हाथ का फोड़ा फूटने के बाद ही मेरा जन्म हुआ था। इसलिए मैं इन्हें अपनी मां मानता हूं और ये मुझे अपना पुत्र मानती हैं। इसलिए जो भी सजा देनी हो महाराज, वो मुझे दीजिए, लेकिन मेरी मां को छोड़ दीजिए। राजकुमार विक्रम का ये रूप देखकर राजा की बेटी मनोरमा अत्यंत प्रभावित हो जाती है और वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं राजकुमार विक्रम से विवाह करना चाहती हूँ। बूढ़ी माँ की जान बचाने के लिए इन्होंने अपने श्राप की चिंता नहीं की और अपने असली रूप में आ गए और ये मुझे अपने मेढक के रूप में भी स्वीकार है। राजा अपनी पुत्री की बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। उन्हें इस विवाह से कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन राजकुमार के मेंढक वाले रूप को देखकर वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तभी बूढ़ी माँ बोलती है, महाराज, आप चिंता मत करिए और इस विवाह के लिए हाँ कर दीजिए, क्योंकि राजकुमार विक्रम उस वक्त मेंढक बनने के श्राप से मुक्त हो गए थे जब आपकी पुत्री ने उन्हें दोनों रूपों में स्वीकार करने की बात कही थी। और यही उस श्राप से मुक्त होने की दूसरी शर्त भी थी कि जब कोई उन्हें दोनों रूपों में बिना किसी घृणा और स्वार्थ के स्वीकार करेगा और विवाह के लिए तैयार होगा, उसी क्षण राजकुमार विक्रम हमेशा के लिए अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे और फिर पहले की तरह सदा के लिए इंसान बन जाएंगे। बूढ़ी माँ की बात सुनकर राजा फौरन दोनों के विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। राजकुमार विक्रम भी अपने श्राप से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए बूढ़ी माँ से कहते हैं, आपने मुझे जन्म दिया है माँ, इसलिए आप मेरी माँ है। आपके कारण ही मैं अपने श्राप से हमेशा के लिए मुक्त होकर दोबारा मेंढक से इंसान बना हूं। आपने मुझे नई जिंदगी दी है माँ। अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आपको भी मेरे साथ मेरे महल में रहना होगा। बूढ़ी माँ भी राजकुमार विक्रम को अपना बेटा मान चुकी थी और उसके अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो राजकुमार विक्रम की बात मान जाती है और फिर बूढ़ी माँ, राजकुमार विक्रम और मनोरमा तीनों खुशी खुशी अपने महल में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि निश्चल प्रेम और दया हर श्राप और छल को हरा सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।